we will start the explanation of page number 23 of fourth lesson. My dear children, already we have explained the last 3 pages in the previous lecture. So we are starting with the new explanation of page number 23. Again, this is an experiment which you have to do at home. What does this tell us? Swirling alum in water helps soil particles in muddy water to settle down. आपको सोयल का मतलब एलम मतलब क्या होता है मालूम है? एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, आपने फिटकरी देखा है कि अभी देखो बारिश जा रही है, बारिश में ना आपको पानी जो आता है नल में वो बहुत गंदा आता है. अब अगर एक फिटकरी करके वाइट कलर का फिटकरी मिलता है केमिस्ट में, उसको आप लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एलम. उसको अगर आप पानी में ऊपर से आप क्या करिए, हाथ में एलम ले लीजिए और पानी में घुमाइए, 2-4 बार घुमाइए और पानी को ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए. आप देखोगे सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर पूरा साफ पानी आ जाता है. समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ एलम. स्वेलिंग एलम इन वाटर. स्वेलिंग माने अगर हम पानी में एलम को हिलाते हैं तो क्या होता है, सब मिट्टी बैठ जाती है सॉइल पर, मडी वाटर सेटल डाउन. ठीक. अनदर बिगर प्लेस अ टी स्ट्रेनर. टी स्ट्रेनर माने जैसे चाय छानते हैं उसको ऊपर रखो. फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ इनटू 4 लेयर्स. आपको क्या करना है, आपको कॉटन क्लॉथ लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको फोल्ड करके मेक इट मॉइस्ट एंड स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर. और आपको चाय की छन्नी के ऊपर डाल देना है, और फोल्ड किया हुआ कपड़ा कॉटन का डाल देना चाहिए. मेक इट मॉइस्ट एंड स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर. मैंने क्या बोला, उसको पूरा स्ट्रेनर के ऊपर फैला देना है. नाउ पोर द वाटर इन अ बीकर. अभी आप पानी डालो, वो स्ट्रेनर के ऊपर से पानी डालो, नीचे एक ग्लास रख दो, कांच का ग्लास. इन अ थिन स्ट्रीम ऑन अ फोल्ड ऑफ अ क्लॉथ. स्लोली स्लोली क्या आएगा, पानी छानते हुए नीचे पानी गिरना शुरू होगा. व्हाट विल यू सी? द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन द क्लॉथ. जो मट्टी है, सॉइल पार्टिकल से ये कचरा, वो सब क्या रहेगा, कपड़े में अटक जाएगा और नीचे पानी छान कर आ जाएगा. द वाटर कलर इन द बीकर बिलो इट इज लुक ट्रांसपेरेंट. आपको नीचे जो पानी मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, एकदम साफ सुथरा पानी आपको मिलेगा. में आया ना बच्चा आपको कि पानी जो आपको नीचे छानने के बाद मिला है वो साफ सुथरा रहेगा. ट्रांसपेरेंट मतलब क्या बेटा, जो एक हम यहाँ से वहाँ देख सकते हैं. एक ग्लास का पानी ले लो, अगर पानी साफ रहेगा तो अगर हमको उसके आजू बाजू में कोई कचरा रहेगा तो भी दिखाई देगा. आर पार होना उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. What does this tell us? If we strain muddy water, it helps to make it clean. अगर हम लोग कोई मिट्टी का पानी अगर छान लेते हैं तो हमको एक अच्छा साफ पानी मिलता है. This process is called filtration. अभी देखो अपने घर में पानी आता है, अभी एक्वागार्ड है. हम एक्वागार्ड क्यों लगाते हैं? ताकि पानी को फिल्टर करके सब कचरा निकल के साफ पानी हमको पीने के लिए मिले. उसको बोला जाता है फिल्टरेशन. समझ में आया बच्चों? उसको भी फिल्टरेशन बोलते हैं. हम लोग फिल्टर के लिए क्या करते हैं, पानी छानने के लिए क्या करते हैं, हम पानी गर्म करते हैं, फिर उसको छान कर पीते हैं, बराबर ना. There are different ways of water filtration. After doing this experiment, throw the water in the soil and wash your hand and soap and clean water. बेटा जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे कि हाथ में आपके मट्टी लग जाएगी तो आपको अच्छी तरह से धोना है और हाथ साफ साबुन से करना है. मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन करते समय एक वर्ड यूज़ किया था, पोर्टेबल वाटर. वही अभी एक न्यू टर्म आया, देखो, पोर्टेबल वाटर. उसका मीनिंग क्या है? वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. जो पानी हम पीते हैं वो हमारे बॉडी के लिए सेफ होना चाहिए. हम कुछ भी पियेंगे तो चलेगा क्या? नहीं. वाटर दैट डज नॉट एंडेंजर अवर हेल्थ इन एनी वे वी ड्रिंक, इट इज कॉल्ड एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर. मतलब हम जो पानी पी रहे हैं वो किसी तरह भी हमको हानिकारक ना हो, हमें कोई हानि ना पहुंचाए, उसको हम बोलते हैं वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. व्हेन वी ड्रिंक इट इज कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर. देखो बेटा, अपन एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, हमको मालूम है पानी बहुत प्योर है, साफ है, हमारे बॉडी को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा, तो दैट वाटर इज भी कॉल्ड एज अ वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. हम लोग मम्मी बोलती है ना, देखो पानी बहुत अच्छा है, आपकी ड्रिंक आप कर सकते हो, साफ सुथरा है. इन अनदर वर्ड ऑफ साइंस वी कॉल देम एज अ पोर्टेबल वाटर. अंडरस्टूड? We have seen some method of making muddy water clean and transparent. अभी हमने क्या देखा, जो मिट्टी वाला पानी है उसको हम ट्रांसपेरेंट साफ कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं. However, such water may still not be potable. है जो साफ होने के बाद भी वो, देखो बेटा, हम जो एक्वागार्ड में करते हैं, गर्म पानी करते हैं, एलम करते हैं, वो पानी अलग होता है. खाली छानने से पानी साफ नहीं हो जाता, उसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. आप मिट्टी वाला पानी ले लो पूरा और ग्लास का और कुछ छान के बोलो, मिस ने बोला ये तो साफ हो गया है पानी पीने लायक. नहीं बच्चा, ये साफ नहीं होता है. समझ में आया आपको? Can you tell, in the rainy season the water of a river and stream becomes muddy. Why do we not drink that water? हम बारिश के पानी को क्यों छानते हैं, क्यों उबालते हैं? क्योंकि उसके अंदर पानी में
हम पानी जब लाइन में पास होता है, पानी बारिश के कारण क्या होता है, मट्टियाँ भी उसके साथ मिल जाती हैं. When on erosion, if you find that the water of a spring or a well that has a bad smell, will you drinking? अभी देखो गांव में कुएं रहते हैं, नदी रहते हैं, अगर वो पानी के बाजू में अगर हम पानी निकाल रहे हैं, समझिए चूहा मर गया है, अगर हम वो पानी निकाले, हमको चूहे का बैड स्मेल आ रहा है पानी में, क्या वो पानी हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? हम कपड़ा भी नहीं धो पाएंगे क्योंकि इतना गंदा स्मेल, फोल स्मेल माने गंदा स्मेल, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द पेज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज. सो जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीड. अभी मेरे पीछे पीछे रीड करना और जो मैंने बताया वो घर पे ट्राई करके देखना. What does this tell us? Swirling alum in water help the soil particles in muddy water to settle down. Take another beaker, place a tea strainer over it. Fold a piece of fine cotton cloth into 4 layers. Make it moist and spread it over the strainer. Now pour the water in beaker 2 in a thin stream of a flood fold of the cloth. Now what will you see? The rubbish and the soil particles remain on the cloth. The water collects in the beaker below. It looks transparent. What does this tell us? If you strain muddy water, it helps to make it clean. This process is called filtration. उसको हम क्या बोलते हैं? Filtration. After doing this experiment, throw the water in the soil and wash your hand with soap and clean water. A new term, potable water, water safe for drinking. Water that does not endanger our life in any way. When we drink, it is called safe drinking water or potable water. We have seen some method of making muddy water clean and transparent. However, such water may still not be potable. Can you tell? In the rainy season, the water of river and stream becomes muddy. Why do we not drink that water? When on excursion, if you find that the water of a spring or a well that has a bad smell, will you drink it? समझ में आया बच्चों? मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, आप उसको रीड करिए, समझिए. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, मुझे पूछना है. Okay, now we will continue with the explanation of page number 24. Now turn your page and remove page number 24 of fourth lesson of ABS. Okay. Now we will start the explanation of page number 24. बच्चों अभी आपको क्या देखना है? वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अभी मैंने आपको जो बताया पोर्टेबल वाटर क्या होता है. Drinking water must be safe for our health. Pure water has no taste, smell or color. अच्छा बच्चा, अभी now can anyone say me when you drink water, not cold drink. हाँ बच्चा, आप लोग कोल्ड ड्रिंक के बारे में नहीं सोचना. नहीं तो वाटर बोलो तो पहले आपको कोल्ड ड्रिंक ध्यान में आता था. आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद होता है. तो अगर हम पानी पीते हैं, हमको प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, उसका कोई कलर रहता है क्या? वाटर इज ऑफ विच कलर? कैन एनीवन से? वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो. इसको कोई टेस्ट होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, पानी का. मैं पानी का टेस्ट पूछ रही हूँ. नो कोल्ड ड्रिंक, नो लस्सी, नथिंग. स्मेल और कलर, उसको कोई कलर नहीं होता है, खुशबू नहीं होती है. हम पानी पीते हैं, वो एकदम प्लेन रहता है जो हमारे थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, हमारी प्यास को बुझाता है. बराबर है. इफ वाटर हैज़ अ कलर और फोल स्मेल, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट. अगर पानी में कोई कलर दिखाई दे रहा है या गंदा स्मेल आ रहा है, तो फोल स्मेल बेटा मतलब गंदी स्मेल अगर वो आ रही है तो हमें उस पानी को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी में कोई कलर नहीं होता है बच्चों. तो वो पानी हम पीते हैं, अगर पानी में कलर दिखा रहा है मतलब वो उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, तो हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए. वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग दैट. फोल स्मेल, अगेन आई एम सेइंग, फोल स्मेल माने गंदी बास वाला पानी. पानी में अगर गंदा बास आ रहा है तो हमें नहीं पीना चाहिए. इट कैन मेक अस इल, वो हमको बीमार कर सकता है. When we get muddy water during the rain, we allow it to settle before using it. मैंने आपको बोला था कि बारिश में हम पानी कैसे यूज़ करते हैं, हमें उसको एलम यूज़ करना चाहिए. हमें उस स्वेलिंग ऑफ एलम को पानी में घुमाना चाहिए, थोड़ी देर पानी को छोड़ देना चाहिए, तो मट्टी वह सब नीचे बैठ जाएगी, ऊपर साफ पानी होगा. वो साफ पानी को निकाल के आप एक टोप में या पतीले में लेके गर्म करके उसको छान कर फिर पीना चाहिए. इफ़ नेसेसरी वी यूज़ एलम और वी फिल्टर द वाटर. मैंने देखो जो बोला वही आगे लिखा है कि हमें एलम या तो फिल्टर करना चाहिए. इफ़ मडीनेस डिसअपियर,
color and the water look clean and transparent. Can we see that it is not safe for drinking? अगर आपको देखो मट्टी नहीं दिखाई दे रहा है, पानी साफ दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या पानी सेफ हुआ? नहीं, वो नीचे कचरा बैठ गया तो भी उसके अंदर छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स पाए जाएंगे. Let us learn some more about this. The word, there are some meanings given which I am going to explain. माइक्रो माने छोटे छोटे छोटे, वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. पानी के अंदर छोटे बड़े बड़े कीड़े होते हैं. अगर आप दही या छाछ ले लो, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके अंदर बारीक बारीक कीड़े दिखाई देंगे. कीड़े में ना, दैट इज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे बॉडी में रहते ही है. कीड़े छोटे लिविंग थिंग है, वो जो हमारे बॉडी के अंदर जाते ही है. माइक्रोऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग दैट कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज. बच्चा नेकेड माने मतलब खुली आंखों से हमें वो देखो, खुली आंखों से हमें कभी दिखता है? अच्छा, आपके हवा में भी क्या है, हवा में भी कीटाणु है, आपको दिखाई देता है? अगर आप हवा में देखोगे तो अगर आप माइक्रोस्कोप हाथ में ले लो और देखो तो आपको दिखेंगे छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े उड़ रहे हैं. मगर आपको नेकेड आइज, बेटे नेकेड का मतलब खुली आंखों से भी आपको दिखाई नहीं देगा. और इवन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर लुकिंग एट अ वेरी स्मॉल थिंग. माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें छोटी बारीक बारीक चीज़ें दिखाई देती हैं, विच वी कैनॉट सी विथ अवर आईज और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. हम जो ग्लास से या हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. इफ़ यू सी अ पिक्चर इन अ बुक पेज नंबर 24, वो लड़की वो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रही है कि वो देखना चाहती है कि उसके अंदर क्या क्या कीटाणु पाए जा रहे हैं. Do you know, if you take a bit of yoga hut or a drop of buttermilk on a glass slide मैंने कांच के टुकड़े पे एक बूंद आप बटरमिल्क छाछ आप पीते हो ना, दूध का, दही का बनाते हैं हम लोग छाछ, वो ले लो एंड प्लेस द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए. वी सी वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स इन इट. उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स मैंने क्या रहता है बच्चों? स्मॉल ऑर्गेनिज्म. दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट. वो क्या करता है? दूध को दही में बदलता है. बेटा दही आपको मालूम मम्मी दही कैसे जमाती है? मम्मी से आज सीखना आप, मैं आपको बताती हूँ, नहीं तो आपको मैं अभी बता रही हूँ, वो आप ट्राई करना. एक छोटी सी कटोरी में दूध लेना, हल्का सा उसको गर्म करना, और एकदम हल्का सा गर्म करना, थोड़ा कोमट रहना चाहिए. फ्रिज का नहीं चाहिए, ठंडा नहीं रहना चाहिए. थोड़ा सा या गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा कोमट होने दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए. बाद में थोड़ा सा स्पून में थोड़ा सा दही लेके या छाछ लेके उसके अंदर उसको डाल दीजिए और अच्छी तरह से हिला दीजिए एंड लीव इट फॉर 5 to 6 आवर. आपकी दही जम के रेडी हो जाएगी. दिस माइक्रोनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट. दे आर यूजफुल फॉर अस. वो क्या करते हैं? ये योगर्ट के अंदर जो माइक्रोनिज्म है वो दूध को दही में बदल देते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल रहता है. बट ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नॉट यूजफुल. सब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल नहीं है. सब माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज व्हेन दे एंटर आवर बॉडी. बेटा सब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे, आप बोलेंगे सब कीड़े अच्छे होते हैं. बेटा सब कीड़े नहीं होते. कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वही अच्छे होते हैं, अदरवाइज नहीं. दूसरे हमारे बॉडी को हानि पहुंचा सकते हैं. दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. समझ में आया बच्चों? सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज इज ओवर. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, now what we will do, we will have a small explanation of this small reading of this page. So student, take page number 24. You will read it. What is safe for drinking potable water? Drinking water must be safe for our health. Pure water has no taste, smell or color. If water has a color or a foul smell, one must avoid drinking it. It can make us ill. When we get muddy water during the rain, we allow it to settle before using it. If necessary, we use alum or we filter that water. Its muddiness disappeared and the water looks clean and transparent. Can we see that it is not safe for drinking? Let us learn some more about this. New term, micro, very very small. Organism, a living thing. Microorganism, a living thing that cannot be seen by the naked eyes or even with a magnifying glass.
Microscope, an instrument for looking at a very, very small thing which we cannot see with our eyes or even through a magnifying glass. Do you know, if we take a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living thing in it. They are called microorganisms. This microorganism convert milk into yogurt. They are useful for us. But all microorganisms are not useful. Some microorganisms cause disease when they enter our body. They are said to be a harmful microorganism. I hope, my dear children, you understood the explanation of page number 24. Just read the page properly, and if you have any doubt, go through it and let it know to me. समझ में आया बच्चों आपको? Now we will continue with the last page explanation of page number 25. Now turn your page book, page number 25. Now we will start the explanation of it. Now we will start the explanation of the last page of the lesson, that is page number 25. माय डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला वो समझ में आया ना? मैं आपको क्या करूँगी, जैसे लेसन का लेक्चर ओवर होगा मैं आपको आपके जो लेसन्स का नोट्स है उसकी पिक्चर नीचे भेजूँगी जो आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट लेक्चर में हाफ भेजूँगी और ये सेकंड लेक्चर उसमें हाफ लेसन में कंप्लीट करके आपको भेजूँगी ताकि आप स्लोली पूरा नोट्स कंप्लीट करते पढ़ाई करना शुरू करें. नाउ पेज नंबर 25. There are numerous kind of microorganism around us. Numerous माने बहुत तरह के. There are different types, बहुत सारे. Numerous kinds of microorganism. Microorganism मैंने क्या बोला आपको? कीड़े जो हमारे living things रहते हैं पानी में, वो कहाँ पाए जाते हैं? They are in the soil, water, air, on rocks, that in anywhere and everywhere. कहाँ पाए जाते हैं वो? मट्टी में, पानी में, हवा में, पत्थरों में, सब जगह. आप कहीं भी देखो आपको छोटे छोटे कीटाणु दिखाई देंगे. Even if harmful microorganisms are present in water, we are not able to see them. बेटा पानी में सब कीड़े, हम पानी पीते देखो उसमें भी बारीक कीड़े रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और देट आर नॉट हार्मफुल बट सम आर हार्मफुल ऑल्सो. जैसे हमको देखो पानी से एयरबोर्न डिजीज हो जाता है, मगर वो हम अपनी आंखों से देखेंगे नहीं. बेटा अगर आंखों से आप देखोगे पानी में कीड़ा है तो आप पानी पियोगे? नहीं पियोगे, माने हमको वो दिखाई नहीं देता है. Now, though the water with such microorganisms look transparent, will it be safe for drinking? अगर हमको पानी साफ दिख रहा है तो हम उसको सोचते हैं पानी साफ है, हम नल से पानी आया फटाफट पी लेते हैं. मगर हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए, उसको फिल्टर करना चाहिए और पीना चाहिए. बच्चों फिल्टर करने का कैसा है? अलग अलग तरीका रहता है. यू कैन यूज डिफरेंट मेथड फॉर फिल्टरिंग द वाटर. आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए. समझ में है आपको? अलग अलग तरीके मम्मी पानी छान लेती है, कोई मम्मी पानी बॉईल करती है, कोई मम्मी एलम घुमाती है, नहीं तो फिर हमारे पास एक्वा गार्ड रहता है. तरह डिफरेंट वेज आपकी मम्मी किस तरह से करती है आप ऑब्जर्व करिए. उसको पानी को फिल्टर करने के बाद ही पीना चाहिए. You may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of diarrhea and gastric. मैंने बताया ना कि डायरिया माने क्या होता है? बुझला, उल्टी, गैस्ट्रिक, गैस का प्रॉब्लम होना, पेट दुखना, क्योंकि पानी में ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं. Now though the water with such microorganisms look transparent, क्या होता है? हमको पानी में दिखाई नहीं देता. पानी ऐसा था कि पूरा साफ है, मगर आप पीते तो उसमें क्या रहता है? हल्के कीटाणु रहते हैं जो हमारे बॉडी में तकलीफ देते हैं. At such time we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. हमको क्या करना चाहिए? पानी को बॉईल करके ठंडा करके छान के फिर उसको पीना चाहिए. Only then does it become safe for drinking. Then only जब पानी अच्छी तरह से बॉईल साफ सुथरा हो जाएगा तो it becomes safe for drinking. Boiling the water kill the microorganism in it and prevent disease. क्या करता है बॉइलिंग? क्या करता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है और हमारे डिजीज को सब मार के हमको बचाता है. Now use your brain power. Some substances do not dissolve in water. समझिए आपको ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कि सब्सटेंस के नाम बताने. दैट डजंट डिसॉल्व इन वाटर. बेटा कौन से सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व नहीं होते हैं? कैन एनीवन से? हमने पढ़ा, देखो पहले हमने पढ़ा जैसे, अच्छा फर्स्ट अगेन चेंज द क्वेश्चन.
सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर, हमने कौन से सब्सटेंस देखे? सॉल्ट, शुगर, एलम, लेमन, बहुत सारे हमने ऐसे आइटम देखे जो पानी में मिल जाते हैं। यहाँ पे पूछे डू नॉट डिजोल्व, यू कैन यूज लीव्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स, पत्ते, लकड़ियाँ, इरेजर, दे डजंट डिजोल्व इन वाटर। व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ इट? आगे अगर वो डिजोल्व नहीं होगा तो उसका एडवांटेज क्या होगा बेटा? वो फ्लोट करेगा, हमारा पानी को गंदा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मदर हैज़ ब्रॉट सम क्यूमिन सीड, मम्मी ने जीरा लाया है दुकान से, पर सम सैंड गॉट मिक्स इन इट। मदर वॉश द जीरा सीड क्लीन। देखो मम्मी ने क्या किया, जीरा लाया, उसके अंदर ना थोड़ी मट्टी है, मम्मी को उसको क्लीन करना है। मम्मी क्या करेगी? मम्मी पानी में डालेगी, उसको धोएगी तो मट्टी नीचे बैठ जाएगी, और फिर मम्मी हाथ से उसको जीरा को निकाल के छान के निकाल के सुखा के उसको यूज़ कर सकती हैं। What we have learned, some substance dissolve in water, सब substance क्या करते हैं? Dissolve in water. Some substance do not, कोई substance dissolve करते हैं, कोई substance dissolve नहीं करते हैं। Some substance float on water, some sink and settle at the bottom. कोई चीज़ हम जो पानी में हमने देखो एक्सपेरिमेंट किया था, तो कौन सी चीज़ फ्लोट होते हैं? जैसे अब मैंने कौन सा चीज़ फ्लोट किया था हमने? मैं देखा था अपनी रूलर, ये सब क्या था, अपने जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे अपने देखा ना ग्लास की बीकर के ऊपर कौन कौन सा सामान आ गया था? रूलर, स्ट्रॉ, पेंसिल, वो सब क्या था? वो फ्लोट कर रहे थे। और कौन से जो हैवी है जैसे इरेजर, शार्पनर, वो सब क्या हो गए? नीचे सेटल डाउन हो गए। सब फ्लोट एंड सम सिंक माने नीचे बैठ जाना। इवन In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle. क्या होता है? अगर हमको पानी साफ सुथरा चाहिए तो हमको क्या करता है? हमको पानी को साफ करना पड़ता है। पानी में मट्टी को नीचे सेटल करना पड़ता है। आफ्टर सेटलिंग द वाटर इज क्लीन फर्दर बाय स्वेलिंग एलम इन इट और बाय फिल्टरेशन। हम लोग क्या करते हैं? उसको स्वेलिंग करके हिला के उसको सेटल करते हैं और उसको मट्टी में एलम घुमाने से मट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ हमें मिल जाता है। इवन इन क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेजेंट। मैंने क्या बोला? पानी हमें साफ दिखाई देता है मगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है, तो हमें उसको बॉईल करना चाहिए। फिर नेसेसरी टू, अगर पानी जो सेफ और ड्रिंकिंग है वो क्या करना चाहिए? वी शुड बॉईल द वाटर, फिल्टर करना चाहिए, एक्वागार्ड में क्लीन करना चाहिए। सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अंदर जो भी कीड़े कीटाणु हैं वो सब मर जाएंगे और हमें पानी से पानी पीने के लिए मिलेगा। Always remember, even such tiny things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our life. हमने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में नहीं दिखते, पानी में नहीं दिखाते, मगर वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बेटा हमारे पेट में भी कीड़े होते हैं तो उसको भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, तो उसके लिए हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। सब हार्मफुल रहना ज़रूरी नहीं है। Now this lesson explanation is over. Just go for the reading of page number 25. There are numerous kinds of microorganisms around us. They are in the soil, in water, in air, on rock, that is everywhere and anywhere. Even if harmful microorganisms are present in water, we are not be able to see them. Now, though the water with such microorganisms look transparent, will it be safe for drinking? You may know that during the rainy season, we often hear of an outbreak of diarrhea and gastric. At such time, we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. Only then does it become safe for drinking. Boiling the water kills the microorganism in it and prevent disease. Use brain power. Some substances do not dissolve in water. What could be the advantage of this? What's the solution? Mother had brought some cumin seed jeera from the shop. Cumin seed को क्या बोलते हैं हम लोग? जीरा. But some sand get mixed with it. Mother wants the jeera seed clean. What we have to learn? Some substance dissolve in water, some substance do not. Something floats in water, some sink and settle at the bottom. In order to obtain clean water is allowed to settle. After settling, the water is cleaned further by swelling alum in it or by filtration.
Even in clean transparent water, microorganisms can be present. It is necessary to have safe water for drinking, so water must be boiled to destroy any microorganism in it. Always remember, even such tiny thing like microorganism, which our eyes cannot see but have great importance in our life. So my dear children, the lesson explanation is over. Next lecture we will start with lesson number 5. Okay, stay home, stay safe. We will start the explanation of